प्रयागराज में चल रहे दिव्य भव्य महाकुंभ मेले में इस साल 1800 से ज्यादा साधु नागा साधु बनेंगे। नागा साधु बनने की लंबी प्रक्रिया 6 वर्ष की होती है, जो मौनी अमावस्या के स्नान पर समाप्त होती है। और इस प्रक्रिया में सन्यासी 108 डुबकी लगाकर दीक्षा पाते हैं। ये सभी साधु 29 जनवरी को संगम में अमृत स्नान के बाद पूर्ण रूप से नागा साधु बन जाएंगे। और उससे पहले इन सभी सन्यासियों का आज संगम में आखिरी संस्कार किया जाएगा। इस बार महाकुंभ में 800 से ज्यादा नए नागा साधु बनने वाले हैं। और इस वक्त मैं जहां पर हूं, चूंकि ये संगम तट है और यहां पर नए नागा साधु बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि यहां पर संस्कार किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले अंकतोड़ की प्रक्रिया होती है, जो रात में होती है। और कहा जाता है कि शरीर के एक खास नस को दबाया जाता है या उसे तोड़ दिया जाता है, जिसके बाद उनको दीक्षा दी जाती है और सबसे आखिर में यहाँ पर संस्कार किया जाता है। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में, सैकड़ों तादाद में जो सन्यासी हैं वो इस वक्त संगम तट पर मौजूद हैं। और जब 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन अमृत स्नान होगा, तो ये सभी साधु अपने अपने अखाड़ों के साथ उस दिन अमृत स्नान करेंगे, जिसके बाद ये पूर्ण रूप से नागा साधु बन जाते हैं। वैसे देखा जाए तो कुंभ के दौरान ही नागा साधु बनाने की परंपरा है। और इसके पीछे परंपरा ये है कि इसके कई ऐतिहासिक, धार्मिक और आध्यात्मिक कारण है। कहा जाता है कि कुंभ मेले के दौरान लाखों साधु संत और श्रद्धालु एकत्रित होते हैं और ये सभी अखाड़ों के लिए एक महत्वपूर्ण समय होता है, जब वे अपने अनुयायियों को दीक्षा देते हैं। नागा साधुओं की दीक्षा के लिए ये एक आदर्श समय माना जाता है। वैसे आमतौर पर नागा साधु बनने की उम्र 17 से लेकर 19 साल में ही शुरू हो जाती है, जिसके 3 स्टेज होते हैं: महापुरुष, अवधूत और दिगंबर। हालांकि इसमें एक प्री स्टेज यानी परख की अवधि होती है, क्योंकि जो भी नागा साधु बनने के लिए पहले अखाड़े में आता है, सबसे पहले उसे वापस उसको घर भेज दिया जाता है। फिर भी अगर वो नहीं मानता, तब अखाड़ा उसकी पूरी पड़ताल करता है। वैसे नागा साधु जब किसी अखाड़े में जाते हैं नागा साधु बनने के लिए, तब व्यक्ति को एक गुरु बनाना होता है। किसी अखाड़े में रहकर वो 2-3 साल तक सेवा करता है और अगर वो गुरु को पसंद आ जाता है तो फिर उसकी दीक्षा शुरू हो जाती है। तो ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये संगम तट की तस्वीर है, जहां पर सैकड़ों की तादाद में जो सन्यासी हैं वो नागा साधु बनने की तरफ अग्रसर हैं। हालांकि यहाँ पर अभी इन नागा साधुओं का संस्कार किया जा रहा है। सबसे पहले इनका मुंडन किया जाता है और उसके बाद जो दीक्षा की अवधि होती है, चूंकि वो पहले कंप्लीट हो जाती है, और जो पूरा कर्मकांड होता है उसके कर्मकांड को यहाँ पर दोहराया जाता है। हालांकि इसके बाद, चूंकि ये जो अंकतोड़ के बाद जो ये संस्कार की अवधि होती है तकरीबन 24 घंटे की होती है, तो 24 घंटे का समय पूरा होने के बाद आज शाम में ये संस्कार की जो प्रक्रिया है, ये संस्कार की जो विधि है, वो कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद ये सभी जो साधु हैं अपने अपने अखाड़ों में चले जाएंगे। और सबसे आखिर में इस बार जब 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का दिन होगा, चूंकि उस दिन अमृत स्नान भी है, तो ये सभी जो सन्यासी हैं अपने अपने अखाड़ों के साथ संगम तट पर जाएंगे और वहां पर अमृत स्नान करेंगे, जिसके बाद ये सभी जो सन्यासी हैं वो नागा साधु बन जाएंगे। देखा जाए तो नागा साधु बनने के लिए कठिन परिश्रम करना होता है, कठिन तपस्या होती है, अपनी गुरु की सेवा करनी होती है इन सभी सन्यासियों को। तब जाकर अगर गुरु प्रसन्न होते हैं तो इन्हें नागा साधु की दीक्षा देते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट बकराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट प्रयागराज।